केशव देव मौर्य को दिल्ली बुला के सोफा पर बैठा के कह रहे हैं कि देखो केशव मौर्य, तुम भी पिछड़ी जाति के, हम भी पिछड़ी जाति के, तुम्हारा बहुत अपमान किया है योगी। तुमको स्टूल पर बैठाता है, अपना सोफा पर बैठता है, उसके साथ कभी मत रहना। स्वतंत्र देव पटेल की बेइज्जती किया है, उसको फाइबर की कुर्सी पर बैठाता है, वो भी पिछड़ी जाति का है और अपना सोफा बैठता है। बदला लेना है, देखो हम तो उसको पैदल कर दिए। 2022 में कितनी सीटें आ रही है सर? देखिए, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हाँ। चाहे कितना हो कोई कह ले। जी। और सरकार, जनता बदलाव चाहती है। बदलाव के मूड में जनता ने मुझसे खुद कहा कि आप समाजवादी पार्टी से समझौता कर लो, अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दो। हाँ। उसके बाद अपनी पार्टी तैयार करके सब लोग मेहनत करके आगे बढ़ो, फिर आगे देखेंगे। और बीजेपी की कितनी सीटें आ रही सर? आखिरी सवाल। बीजेपी 50 के नीचे आएगी। 50 के अंदर ही बीजेपी सीमेंट कर रही के है। वोट देता भाजपा के वोट देता? पत्रकार देता है नहीं है, व्यापारी देता है नहीं है, किसान देता है नहीं है, नौजवान परेशान है, आम आदमी परेशान है। कहीं चले जाइए, पूछिए, नाव लेने पर गरियावत हूँ सर। आप देखिए, खदेड़ा शुरू हो गया है। जी। मतलब देखिए, विधि का विधान ऊपर वाले का खेल कि खदेड़ा शुरू हो गया है। इनके विधायकों को थप्पड़ मारा जा रहा है, इनके विधायकों सांसदों का कुर्ता फाड़ा जा रहा है, इनके विधायक गांव से खदेड़े जा रहे हैं। तो जो नारा लगा कि उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो गए, हाँ। तो एकदम बुलंदी से पूरे उत्तर प्रदेश में बम बम बोलने लगा। बम बोलने लगा। सर और भी पार्टियां थी यूपी में। आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है, ओवैसी जी की भी पार्टी है, बीजेपी भी थी और बीएसपी भी थी। समाजवादी पार्टी आपको क्यों पसंद आई? देखिए, अखिलेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। योगी जी भी तो पढ़े लिखे हुए हैं। हाँ, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होते तो 5 साल में पिछड़ों का हिस्सा लूटते। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 72,234 शिक्षक भर्ती में ये हिस्सा लूटने लगे। पढ़े लिखे व्यक्ति सूझबूझ के होते हैं। बीजेपी से इतनी नफरत क्यों है सर आपको? बीजेपी देश की संपत्ति बेच रही है। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले खदान बेच दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ही बोले थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जी। देश बेच दिया। ये नफरत का कारण है। मोदी जी ने कहा कि गंगा माई बुलाई है, लेकिन आज तक ये नहीं बताए कि क्यों बुलाई है। इतने दिन आप बीजेपी के साथ रहे, क्या कमियां दिखी आपको? ये मुख में राम बगल में छुड़ी, जब बै पाई तब बै काटी मुड़ी, ये भाजपा इनका नारा हो। दिन में राम राम, हाँ। जय श्री राम, हाँ। और संझा के 200 ग्राम, ये भाजपा का नारा हो। एक गाना उन्होंने गाया गुनगुनाते हुए मोदी जी ने कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब तक विदाई, भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। हमने सोचा कि तो सही कह रहे हैं, नारा कौन लगे, तब यहाँ खदेड़ा हो गए। और आज वो पूरा यूपी जान रहा है। पूरा यूपी जान गया। अब बीजेपी के लोग चिढ़ाते हैं कि यूपी में मुख में राम बगल में छुड़ी, जब बै पाई तब बै काटी मुड़ी। मोदी जी ने कहा कि गंगा माई बुलाई है, लेकिन आज तक ये नहीं बताए कि क्यों बुलाई है। देखो केशव मौर्य, तुम भी पिछड़ी जाति के, हम भी पिछड़ी जाति के, तुम्हारा बहुत अपमान किया है योगी। तुमको स्टूल पर बैठाता है, अपना सोफा पर बैठता है, उसके साथ कभी मत रहना। दिन में राम राम, जय श्री राम, और संझा के 200 ग्राम। आहिर गडेरी, कुंभी कोयरी, भर चमार मुसर, भोगी कटी फांसी, केवड़ बिन मला, दुल्हा दुनिया अंसारी, शेख तैयब पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोंड, प्रवार, बिहार, आरक, रघुवंशी, बंजारा, बहेलिया। झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है एक नंबर का तो नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है योगी आदित्यनाथ जी। तीसरे नंबर का जुमलेबाज अगर कोई है नमस्कार, मैं मोहित हूं और आप लोगों का हम बता दी कि भैया आज हमारे साथ मौजूद हैं वो जो कोई परिचय वरिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी। पहले तो हमको ये बताइए कैसी चल रही 2022 की तैयारी? देखिए, हमारी जो तैयारी है 10 मार्च को 10 बजे पूरा उत्तर प्रदेश पीला हो जाएगा। उन्होंने सर कहा था हमारी सरकार आएगी, हम राम मंदिर बनाएंगे, और उन्होंने बनाया। बताते हैं ना, राम मंदिर हमने बना दिया। राम मंदिर का श्रेय तो बीजेपी को जाएगा ना 2022 में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत आदेश हुआ है, न कि बीजेपी ने आदेश दिया है। अच्छा, लखनऊ में मेट्रो बनी, उसका श्रेय किसको जाएगा? अखिलेश यादव को। शुरुआत किसने किया? अखिलेश यादव। लेकिन उद्घाटन तो वो कर रहे हैं ना।
अखिलेशो जी तो उद्घाटन कर दिए थे। पूर्वांचल बन गया, उसका श्रेय किसको जाएगा? को अखिलेश जी ने उसका जो है शुरुआत किया, 396 करोड़ रुपया अलॉट भी किया था, उसके बाद सरकार चली गई। तो क्रम है कि जो सरकार नींव रखी, अगली सरकार आएगी तो काम तो चलता रहेगा। अब इतने आनन फानन में इतने जल्दबाजी थी कि घर बना नहीं और गृह प्रवेश हो गया। आपने देखा उस दिन कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को ये पैदल करके दिखाना चाहते थे कि देखो इसको हम पैदल कर रहे हैं, तुम लोग इसके साथ मत रहना। एक गाना उन्होंने गाया गुनगुनाते हुए मोदी जी ने कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब पैदल कर दिया जी। अब वहीं देखिए खेल क्या करते हैं। एक तरफ योगी जी को पैदल करते हैं, केशव देव मौर्य को दिल्ली बुला के सोफा पर बैठा के कह रहे हैं कि देखो केशव मौर्य, तुम भी पिछड़ी जाति के, हम भी पिछड़ी जाति के, तुम्हारा बहुत अपमान किया है योगी, तुमको स्टूल पर बैठाता है, अपना सोफा पर बैठता है, उसके साथ कभी मत रहना। स्वतंत्र देव पटेल की बेइज्जती किया है, उसको फाइबर की कुर्सी भी बैठाता है, वो भी पिछड़ी जाति का है और अपना सोफा बैठता है, बदला लेना है, देखो हम तो उसको पैदल कर दिए। झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है एक नंबर का तो नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी, तीसरे नंबर का जुमलेबाज अगर कोई है तो अमित शाह जी। सिद्ध कर देता हूँ, 15-15 लाख पर अमित शाह ने कहा कि हमने वोट लेने के लिए जुमला बोला था। हमसे कहा था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करूंगा, नहीं लागू किया। सामने बैठा दीजिएगा, जी। डंके की चोट पर कहूंगा। योगी जी कहते हैं कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती 68,500 में बड़ी पारदर्शिता दिखाए, और फिर अपनी आईडी से आपने ट्वीट करके कहा कि आरक्षित वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है हम उस कोटा को पूरा करेंगे। मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि हमने हिस्सा लूटा है, तो हिस्सा लूटा है तो 23,000 हिस्सा लूटा और 6,000 दिखा करके आप सोच रहे हो कि हम भरमा देंगे। आप यहाँ जितना पुलिस से पिटवाए हो यहाँ छात्रों को, नौजवानों को, अपने हक के लिए लोग आए थे तो वो भी लाठी में तेल लगा करके गौवा में बैठे हैं कि आओ हम चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस करेंगे। अच्छा, आपकी सरकार आती है तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए लोग परेशान थे उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, हम उसमें तत्काल आयोग बना करके जो अन्याय हुआ है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, हम बैकलॉग भर्ती करके उनको हिस्सा दे देंगे। तो कहने का मतलब कि जो भी उनकी समस्या है उसकी समस्या का समाधान आप करने वाले हैं? 100% करेंगे। अच्छा, आप जब संडीला गए तो वहाँ पर आप अलग नारा देते हैं। आपको मैंने बुंदेलखंड में देखा, आपको मैंने कई जगह पे देखा, जहाँ जाते हैं अपने नाम की एक अलग छाप छोड़ के आते हैं। आखिर इतनी ऊर्जा, इतने कटीले शब्द आपके अंदर आते कहाँ से हैं सर? एक गांव हल्दरपुर का एक गांव है, उस गांव में जब हम लोग गए तो लोगों ने कहा कि नेताजी बंगाल में तो खेला हो भी लगा नारा लगल, यहाँ कौन नारा लगी? तो हमने सोचा कि तो सही कह रहे हैं, नारा कौन लगे? तो हम कहीं यहाँ खदेड़ा हो बे। और आज वो पूरा यूपी जान रहा है। पूरा यूपी जान गया। अब बीजेपी के लोग चिढ़ाते हैं कि यूपी में। चलिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इलेक्शन 2022 में किसकी सरकार होती है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे जो कि 2022 के चुनाव पर हम चर्चा कर रहे थे। खैर, अब की बार यूपी में किसकी सरकार होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सर सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।